कक्षा 8वीं की जो फाइनली आपका हम यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गणित पेपर आप लोग का फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हल सेट कराने वाले हमने पूरा यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं गणित के पेपर, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही आप यहाँ तो 12 विषय गणित पूरा अंक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या भी 24 रहने वाली है। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको अंकों शब्दों में अपना रोल नंबर डाल देना, साला का नाम डाल देना, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत सही भरना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलती कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पर गलत भरेंगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ सही भरना। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पर, ठीक है, इससे देख के आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर गणित पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाए हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका प्रश्न मन आता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रयासता है। तो आपका ये ऑप्शन आता है 1/5, बी आता है 1/2, सी आता है 5/6 और डी आता है 1/6। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, साथ ही यहाँ पर सुनना, जिससे आपको ये यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले वो तो आपको यहीं पर वो रट लेने हैं। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका डी 1/6, ठीक है। आपको यहाँ पर 1/6 आपको यहाँ पर लिख दे। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। आपका दूसरा आता है एक सम बहुभुज का बाएं कोण 60 डिग्री है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो ए आता 6, बी आता 5 और सी आता 4 और डी आता 3। तो एक सम बहुभुज का बाएं कोण 60 डिग्री है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए 6, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर में 6 लिख देना। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आप यहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, साथ ही अच्छी तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरी मार्क्स दिए जाएंगे। अब चलिए आपका तीसरा यहाँ पर आता है 100 डिग्री का मान होगा, ठीक है। आपको बताना 100 डिग्री का मान होगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपके तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसके यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीसरे के आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, ए आता है 100 और बी आता है 0 और सी आता है 1 और डी आता है यहाँ पर 1/100, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो इसका आंसर रहने वाला, इसका आंसर आपका रहेगा 1, ठीक है। आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा, एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो ए आता 3, बी आता 2, सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ पर एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका 2, ठीक है। आपको 2 लिख देना है। फिर आपके यहाँ पर 5, ठीक है। चौथा हमने करा दिया, 5 मात्रा परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक है। तो ए आता 1, बी आता -1, सी आता 0 और डी आता 1/10। तो यहाँ परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 6वां। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखते चलिए, और साथ ही अगर आप इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आपको वो अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है। 6वां वर्ग अंतर 50-60 की उच्च सीमा क्या है। तो ये आता 60, बी आता 50 और सी आता 110 और डी आता 55। तो जो आपको यहाँ पर दिया वर्ग अंतर 50-60 की उच्च सीमा क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 60, ठीक है। आपको यहाँ पर 60 लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां। तो 7वां आता 5 की घात 0 गुणे 5 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 का मान होगा। तो ये आता 125, बी आता 624, सी आता 5 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपको मान रहेगा वो रहेगा आपका 125, ठीक है। 125 आपको यहाँ पर लिख देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके यहाँ पर 7वें का ये आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां। तो 8वां आपके यहाँ पर आता है a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ए आता a/b और बी आता b/a, सी आता -a/b और डी आता -b/a। तो यहाँ पर a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका आंसर रहेगा आपका b/a, ठीक है। b/a आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर, ठीक है, हमने 8वां करा दिया। 9वां आता है √256 का मान होगा, ये आपको बताना, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पर जो उनकी स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर 8वें तक करा दिया, आपने 9वां क्वेश्चन देख लिया होगा। अब 9वें को आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, ए आता 16, बी आता 14 और सी आता 12 और डी आता 26। तो इसका आंसर रहेगा आपका 16, ठीक है। 16 इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 10वां आता है एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो ए आता 4, बी आता 8, सी आता 6 और डी आता 12। तो यहाँ पर एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है 6,
ठीक है 6 आपको यहाँ पर लिख देना है। तो फाइनली आपकी जो यहाँ पर 10 जो आपके यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न वो हमने करा दिए विद सॉल्यूशन सहित। साथ ही आपने इन्हें अच्छे से देख लिया होगा, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु प्रश्न, प्रश्न 11 से 20 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न 11 था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भाग फल एक पूर्ण प्राप्त हो। ठीक है, तो आप यहाँ से आपका जो हल रहेगा इसका, यानी जो आपका हल रहने वाला है, तो आप यहाँ से पहले तो आपको 576 को 2 से काट देना है, फिर आपको 2 से काटना, फिर 2 से काटना। ठीक है, 2 से काटते आपको जाता ना, ठीक है, आपको 2 से यहाँ पर काटते यहाँ, ठीक है, 2 से काटना, फिर आपको यहाँ पर 3 से काटना, फिर 3 से काट देना। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर कट जाएगा। फिर आप ऐसे 576 पहले 2 गुणे इस तरह से आपके आ जाएगा। तो फिर आप ऐसे 9 से भाग देने पर, ठीक है, 9 से भाग देने पर 576 पूर्ण बनेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 9 से भाग देंगे तो 576 पूर्ण बन जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है आंसर, अगर आप यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे तो पूरी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर बाल माता इस घनाभ की विमाएँ 7 सेंटीमीटर गुणे 54 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर इस घनाभ के अंदर 6 मीटर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है घनाभ का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H बराबर 60 गुणे 54 गुणे 30 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका अजाई घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन हो जाएगा आपका 216 घन सेंटीमीटर और घनों की संख्या आपके आ जाएगी 450। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर है घनों की संख्या 450। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 13 दी आकृति पी क्यू आर एस से कहा जिसमें ओ पी बराबर 2, ठीक है, 2x + 4 और ओ एस बराबर 3x + 1 x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना ओ एस विकर्ण ओ क्यू का आधा है और ओ पी विकर्ण पी आर का आधा है, चूँकि आज की विकर्ण बराबर। ठीक है, तो आपको लिख देते 3x + 1 बराबर 2x + 4 या 3x - 2x बराबर 4 - 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा अतः x बराबर 3 आपका आंसर आया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, आपको हमने 13वां करा दिया और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए आपको जो यहाँ पर, ठीक है, आपका हमने 13वां करा दिया। जो आपका 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं, गुणनखंड कीजिए x² + 7x + 12। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा x² + 3x + 4x + 12। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना पहले तो। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा x कोष्टक x + 3 और फिर प्लस लगाना आपको, फिर 4 और कोष्टक x + 3। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन में आपको लिखना है यहाँ पर कोष्टक x + 3 कोष्टक बंद x + 4 कोष्टक बंद। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा 14वीं का आंसर। फिर आपका 15वां आता आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 10 648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका घनमूल पूरा हमने निकाल दिया। ठीक है, किस तरह से आप यहाँ पे पहले तो आपको 2 से काट देना, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 11 से। ठीक है, फिर 11 से, फिर 11 से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर पूरा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सुनमा आता निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो आपके यहाँ पर पहला जो आपका ए है 3/4 3:4, तो इसको आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो देखते जो आपका ए का आंसर रहेगा, तो पहले तो आपको लिख देना 3/4 गुणे 100/100 बराबर 3/1 गुणे 25/100 बराबर 75/100 बराबर 75% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। फिर जो आपका बी में आता है 2/3, तो आपको यहाँ पर 2:3 आता है। तो इसका आंसर है आपका 2/3 गुणे 100/100 बराबर 2 गुणे 100 और 3/100 बराबर, ठीक है, 66 सही 2/3/100 बराबर 66 सही 2/3%। ये आपका यहाँ पर आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपको 7वां आता है यदि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हो तो ऑलर सूत्र से किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो यहाँ पर आंसर आएगा इसका 15 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपको 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको 15वां आता है 1500 अंकित वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आपको बट्टा निकालना और बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो आपको जो यहाँ बट्टा रहेगा, बट्टा बराबर रहता है अंकित मूल माइनस विक्रय मूल। तो आपको यहाँ 15,000 में से 14,400 आप यहाँ पर घटा देंगे, तो आपको यहाँ पर जो बट्टा निकल जाएगा 600 रुपये। फिर आपका आता बट्टा प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत आपका बट्टा गुणा 100 अंकित मूल, तो आपको यहाँ पर बट्टा प्रतिशत निकल आएगा 4%। तो आपके दोनों आंसर हो जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपको 19वां आता है, तो 19वां देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आंसर हमने आपको आपका राइट आंसर करा रहे हैं। फिर आपका 20वां आता है एक पास से फेंका जाता है। तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणाम को लिखिए। 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या हो, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए, जो आपका पहले का आंसर है, पहले का आंसर रहेगा 4 से बड़ी संख्या हो 5 और 6। ठीक है, और दूसरे का जो आंसर रहेगा 4 से बड़ी संख्या ना हो
1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर फाइनली हमने आपके लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया। अब आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक। निर्देश आता नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। तो हम सभी जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले हम पूरी आंसर आपको बताए जाएंगे। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से चल रही है। तो पहला आता है और 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, और दूसरा आता है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने पर लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी के आंसर हम आपको बताएंगे, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। फिर आपका 23वां आता है। 23वां आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 24वां क्वेश्चन। तो फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया आपका गणित का। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका सोल्यूशन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। और आप यहाँ पर इनका सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के सोल्यूशन साथ। जय हिंद, जय भारत।